नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। सभी एग्ज़ामों के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है, तो हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं। तो आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बने रहिए और क्वेश्चनों को सोल्व करते चलिए। 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया है। 7 जुलाई को विश्व स्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया है और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट है, 12 जुलाई को मलाला दिवस, पेपर बैग दिवस और 14 जुलाई को बेस्टल दिवस मनाया गया है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इनको नोट कर लेना, आने वाले एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? तो विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? और ये पदभार ग्रहण किया गया है विक्रम मिस्त्री के द्वारा। यह पदभार ग्रहण किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। आईपीएस डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर जितेंद्र को। अगला है, न्यूज चैनल की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं शंकर नारायण। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अगला है, आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है। एलिसादे एंडा माद्राजो ने फैटेप की अध्यक्षता संभाली है। डॉक्टर बीएन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। जस्टिस शील नागू को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डॉक्टर टीवी रविचंद्रन को नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और पीजीसीआईएल के नए सीएमडी के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। ये के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से उठाकर के क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछ ली जाएंगे। CS शेट्टी सीबीआई के नए चेयरमैन बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन विमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? विमेन्स सिंगल्स 2024 का खिताब ये साथियों जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा यह खिताब
जीता गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लेना। आइए पॉइंटों को देखते हैं। हाल ही में चेक रिपब्लिक की बारबोरा कोरोजिकोवा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए विंबलडन विमेंस सिंगल 2024 का खिताब जीत लिया है। लंदन में हुए फाइनल में उन्होंने जैस्मीन पाओलिनी को हराया। क्रेजिकोवा ने इसके साथ ही 28.5 करोड़ की पुरस्कार राशि भी प्राप्त की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो साथियों चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है और ये चैंपियनशिप जीती गई है स्पेन देश के द्वारा। यह चैंपियन जीती गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए डेली करंट अफेयर्स के लिए, और लाइक शेयर जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो इसको हाल ही में साथियों कौन से राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? ये पश्चिम बंगाल का डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पौला वैशाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं सौरभ गांगुली। ठीक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई सी भी एग्ज़ाम में यहाँ से उठा करके आपके लिए पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेज़बानी करेगा? और ये निधि बोर्ड की मेज़बानी करेगा साथियों फिलीपींस देश करेगा। कौन सा करेगा? फिलीपींस देश करेगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है? अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना साथियों, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग ने CDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर बताया गया है? तो CDG इंडिया इंडेक्स 2023 व 24 में कौन शीर्ष पर है? ये शीर्ष पर बताया है केरल को शीर्ष पर बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। इन पॉइंटों को देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रांत शिखर सम्मेलन कोची में आयोजित हुआ है और केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना है। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे को नोट करते चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार
नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल स्मार्ट को लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुंडा केरल में लॉन्च की गई हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व के पहले थ्री डी प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया गया है और ये यूएई के द्वारा शुरू किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, इन पॉइंटों को देख लेते हैं पहले। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के 84 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है। भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली भी शुरू की है। और भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ से हुई है? दुबई से हुई है। दुबई में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार गोल्डन वीज़ा दिया है आनंद कुमार को। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये खोली गई है। और ये खोली गई है कहाँ पर खोली गई है? ये उत्तराखंड में खोली गई है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए। ऑल एग्ज़ाम के लिए हमेशा करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। पॉइंट है, जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योति मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए आप लोग। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो ऑफ लीजेंड्स का खिताब चैंपियनशिप लीजेंड्स का खिताब ये जीता गया है साथियों, भारत के द्वारा जीता गया है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो युक्ति संगत बनाने की ये मंजूरी दी गई है साथियों। कौन से राज्य द्वारा दी गई है? हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा दी गई है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है? तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। इसका उद्घाटन किया गया है, ध्यान में रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर साथियों आपको अपने डी के सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है
तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि हम डेली क्लासें लेकर के आते रहें। हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लासें लेकर के आते हैं। जो पर्सनल करंट अफेयर्स की क्लासें होती हैं वो डेली लेकर के आते हैं। पॉइंट है, मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजन कार्यक्रम में वर्चुअली इसका उद्घाटन भी किया गया है। और इस दौरान उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य भी बीच नई शिक्षा नई नीति लाने में पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता की सराहना की है। पेंच टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहले उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ भी किया गया है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है। मध्य प्रदेश ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहने की अनुमति दी है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त भी नियुक्त किया गया है। ये सारे के सारे पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? और कोपा अमेरिका का खिताब ये जीता गया है, अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। जो 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता। 15 जुलाई को खेले गए कोपा अमेरिका 2024 के फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को 1-0 से हराया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। हाल ही में किसे सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत ये नियुक्त किया गया है। और किसे किया गया है? ये नियुक्त किया गया है साथियों सुभाष प्रसाद गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष प्रसाद गुप्ता को सूरीनामा में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कीजिए। डेली क्लासें लेकर के आते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो क्लासें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। हम ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आते हैं जो आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी-जीडी, एसएससी-एमटीएस या सीजीएल, यूपीपीसीएस, एनडीए, दिल्ली पुलिस सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। ये तो आपको भी पता है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होते हैं, इसलिए डेली क्लासें लेकर के आते हैं 6 बजे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।